नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है घनश्याम मुलानी और आप देख रहे हैं विश्व भारती। दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने जो जानकारियां रखने जा रहे हैं, ये वो सारी जानकारियां हैं जो भारत के लोग, भारत की जनता हो, चाहे ये विरोधी पार्टियों के नेता हो, चाहे ये विदेशी एजेंट जो भारत में बैठे हैं, ये 2014 से लेकर के ढूंढ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का उद्देश्य क्या है, उनकी एम क्या है, वो क्या हासिल करना चाहते हैं, या वो क्या करना चाहते हैं इस देश के लिए हो या खुद के लिए हो या फिर देश की जनता के लिए हो। देखिए, अगर आपको याद होगा तो 2014 के चुनाव हो लोकसभा के या 2019 के लोकसभा के चुनाव हो, क्या क्या उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगाए गए, क्या कहा गया, मौत का सौदागर, चौकीदार चोर है, इस तरह के कई सारे उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए, उनका नाम खराब करने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए। लेकिन उन्होंने किया क्या है? उनकी माताजी जो हॉस्पिटल में है, 100 साल की उम्र, क्या उन्होंने किसी वीवीआईपी प्रधानमंत्री निवास में उन्होंने उन्हें रहने की व्यवस्था की? बिल्कुल नहीं। उनके भाई है, वो कुछ ना कुछ छोटा मोटा व्यवसाय करते रहते हैं, क्या उनके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ अलग से व्यवस्था की, रहने की, खाने की, पीने की या कमाने की? बिल्कुल नहीं। इतनी सारी योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, अलग अलग तरह की योजनाएं हों सरकार की, भारत की सरकार की, क्या उसका लाभ इन्होंने अपने परिवारजनों को दिया? बिल्कुल नहीं। घर के किसी भी व्यक्ति को किसी भी सरकारी योजना का लाभ देने का बिल्कुल उन्होंने प्रयत्न नहीं किया, प्रयास नहीं किया। इसके बावजूद ये जो विरोधी पार्टियों के नेता है, जैसे ये श्रीमान पप्पू जी हों, क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाना, उनके खिलाफ आरोप करना, उनके नाम रखना, यही कंधे तक, इसी काम तक, इसी व्यवसाय तक विरोधी पार्टियां और उनके नेता सीमित रह गए हैं। अब देखिए, इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। क्या था भारत जोड़ो यात्रा के अंदर? प्रधानमंत्री मोदी जी की तो पूरी हकीकत हम आपको बताएंगे, बल्कि आपको अगर जानकारी होगी तो किसी भी नेता से अगर पूछा जाए कि आपका उद्देश्य क्या है, तो क्या राजनीति के अंदर कोई सच बात बताता है? बिल्कुल नहीं। किसी और सवाल के जवाब में इस बात का जवाब आ जाता है कि आपको क्या चाहिए, ये सीधे पूछिए तो कुछ और ही बताएंगे, जनता का भला बताएंगे, ये तो राजनीति है, वो तो ठीक ही है। लेकिन ये पप्पू महाराज ने क्या हासिल किया? हर रोज उनकी किसी लड़कियां, महिलाओं के साथ हाथ मिलाते हुए, गले मिलते हुए फोटो आते थे, जिसे भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं। या फिर किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के व्यक्ति के साथ इनके फोटो आते थे, वो चाहे न्यूज मीडिया में हो, उनके वीडियो या फिर न्यूज़पेपर में फोटो। और अब वो तो कह रहे हैं कि हम न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं, अब हम जनवरी में जो है जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बयान दिए, स्टेटमेंट दी। क्या कहा था अपने भाषण में? वो कहते हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर आसाम तक भारत तो एक ही है, तो आप जोड़ने क्या चले थे भाई? अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत को जोड़ करके रखा है, आपकी जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जिसके लिए ये बॉलीवुड की एक्ट्रेस यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जाकर के देश के खिलाफ नारे लगाने वालों का साथ देती है, इस तरह की परिस्थिति से आपने सीधा सीधा मान लेना चाहिए, कह देना चाहिए कि हमारी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये विफल हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑलरेडी देश को जोड़ करके रखा है। एक सवाल सम्माननीय प्रधानमंत्री, भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया और उनका जवाब हम उन्हीं के जुबानी आपके सामने रखने जा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। लेकिन उनसे सवाल क्या पूछा गया था? उनसे सवाल दोस्तों ये पूछा गया कि इतिहास में आपका नाम किस तरह से आना चाहिए। तो उसके जवाब में उन्होंने इतना खूबसूरती से जवाब दिया है कि अगर आप वो जवाब उनका सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। तो कुछ भी इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने से पहले आइए हम सभी मिलकर के उनका वीडियो देखते हैं। आइए, ये वीडियो अब आपके सामने है। आइए। आप क्या चाहेंगे इतिहास आपको कैसे याद रखे?
आप में से कोई बता सकता है कि वेद किसने लिखे थे? दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ, और आज भी 5,000 10,000 साल के बाद भी दुनिया को रास्ता दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं। आपको मालूम है वेद किसने लिखे थे? अगर इतने बड़े रचयिता का नाम हमें मालूम नहीं है, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, तो मोदी तो क्या है, एक छोटी सी चीज है जी। इतिहास में नाम अंकित करने के लिए न मोदी पैदा हुआ है, न मोदी का वो मकसद है, और मैं नहीं चाहता हूं मोदी को लोग उन 125 करोड़ देशवासियों की तरह ही एक माने। उससे ज्यादा मानने की जरूरत नहीं है। आपको टीचर का काम मिला होगा, आपको ड्राइवर का काम मिला होगा, आपको व्यापार का काम मिला होगा, आपको खेती का काम मिला होगा, मुझे ये काम मिला है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं इतिहास में अमर होने के लिए, अगर मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है, ये दुनिया को पता चले। मोदी की छवि चमकाने में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे इंटरेस्ट है। मोदी जी। दोस्तों, अभी आपने देखा कि उनसे सवाल क्या पूछा गया और प्रधानमंत्री मोदी जी जवाब क्या दे रहे थे। उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका एम क्या है, उनका लक्ष्य क्या है, कि देश के लिए वो मरने मिटने के लिए तैयार है, लेकिन जो भारत है उसे फिर उस स्तर पर पहुंचाना चाहते हैं, यानी फिर सारे विश्व को मानवता की राह दिखाने का और भला करने का काम भारत से ही हो रहा है, भारत ही कर रहा है, भारतीय लोग ही कर रहे हैं। यानी भारत के जो परिस्थिति है वो फिर से दोबारा इस विश्व में एक विश्व भारती के नाते जाना जाना चाहिए। उस तरह का सम्मान इस भारत माता को प्राप्त होना चाहिए। तो इतने पवित्र और पावन उद्देश्य लेकर के जो देश के प्रधानमंत्री जो खुद को कहते हैं कि हम 130 करोड़ जो जनता है भारत की, उनमें से मैं एक हूं, मैं उनके समान हूं, मैं उनके बराबर हूं, मुझे कोई अलग दर्जे की जरूरत नहीं है इतिहास में। इस तरह के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हम शत शत नमन करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी ये तो जरूर आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, जरूर इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक को ये पता चल सके कि इस देश के प्रधानमंत्री का इस देश के प्रति, देश की जनता के प्रति और इतिहास के प्रति उद्देश्य क्या है, क्या वो स्वार्थी है या नहीं है, या वो देश के लिए क्या करना चाहते हैं। ये आप ही का विश्व भारती चैनल है। अगर आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। ये आप सभी के साथ हमारी विनंती है, आप सभी को हमारी विनंती है। आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय जय हिंदू राष्ट्र।